बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज कोर्स की किस्त नंबर 13 और 14 हमने पीछे पढ़ा था कि सितरे औरत जो है वो मर्द और औरत दोनों के लिए जो है वो लाजिम है, और उसके अंदर यही है कि एक तो वो नंगा ना हो, दूसरा ये है कि इतना बारीक ना हो कि कपड़ा पहनने के बावजूद उसका जिस्म नजर आ रहा हो। औरत के लिए जो है इसके अंदर ज्यादा सख्ती है कि बाज़ दफ़ा दुपट्टे आम तौर पर जो होते हैं औरतों के वो बड़े बारीक होते हैं, जिससे उनके जो बालों की रंगत है, जो बाल है वो नजर आ रहे होते हैं। तो इस हवाले से औरत को बड़ी एहतियात चाहिए। यूं ही जब औरत रुकू या सजदा करती है तो ये जो कलाई होती हैं ये खुल जाती है ना, इसके अंदर भी बड़ा एहतमाम करना चाहिए। आजकल कई औरतें जो होती हैं वो इस हवाले से बाजू जो होते हैं वो सिलवा लेती हैं या बने बनाए भी मिल जाते हैं और उसको वो पहन लेती हैं। उसको पहन लेंगे तो ये होगा कि जो कमीज़ पहनी हुई है वो थोड़ी पीछे भी हो जाएगी, तो नीचे जो है वो पर्दा होगा और कोई मसला नहीं होगा। जैसे जुराबें होती हैं उसी तरह इतने हिस्से की भी, कलाइयों की भी क्या होते हैं वो कपड़े मिलते हैं सिले सिलाए, उसको पहन लिया जाए तो बेहतर है। इसी तरह अगर मोटा कपड़ा भी पहनना है लेकिन इतना तंग है कि उसके जिस्म की हायत नज़र आ रही है, उसका हजम नज़र आ रहा है, तो ये जो है ये भी दुरुस्त नहीं है। और औरत के लिए और ज़्यादा सख्ती है कि वो चूड़ीदार पजामा पहन ले जिससे उसके सारा जिस्म जो है वो नज़र आ रहा है, किस्म का उसका जो उबारपन है वो नज़र आ रहा है, तो ये भी शरन उसके लिए जायज़ नहीं है। इसलिए मर्द भी जीन्स की तंग पैंट पहन लेते हैं कि उसके अंदर भी उसका सारा जिस्म नज़र आ रहा होता है, उसका फिगर वगैरह, तो ये भी उसके लिए जो है वो दुरुस्त नहीं है और उसकी तरफ निगाह करना भी शरन दुरुस्त नहीं है। और ऐसा कपड़ा पहनना और लोगों के सामने आना, ख़ास तौर पर औरतों का, ये भी मना है, जिससे हम सबको जो है वो सीखना चाहिए और इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह हमने पीछे भी सीखा कि अगर नमाज के दौरान सितरे औरत जो है वो खुल जाए और चौथाई हिस्से तक खुल जाए तो नमाज फासिद हो जाती है। इस किस्त के अंदर हम वो सीखेंगे कि कितना हिस्सा जो है वो और कितनी देर में आए। अगर नमाज के दौरान चौथाई हिस्से से कम हिस्सा खुल गया तो नमाज हो जाएगी, और अगर चौथाई खुल गया और फौरन छुपा लिया तब भी कोई हरज नहीं है। और अगर एक रुकन की मिकदार वो खुला रहा तो उस सूरत में जो है वो क्या हो जाएगी, नमाज फासिद हो जाएगी। और अगर शुरू ही में जो है वो खुला हुआ हिस्सा था तो अब औरत ने या मर्द ने नमाज पढ़ी तो उसकी नमाज शुरू ही नहीं होगी। और अगर चंद हिस्से खुले हों, यानी सितर के कई हिस्से हैं, जैसे औरत है उसके बाल भी सितर है, कलाइयाँ भी सितर हैं, अब उसके चंद हिस्से जो हैं वो खुले हैं तो उसको देखा जाएगा कि जो इनमें से सबसे छोटा है उस छोटे का अगर चौथा हिस्सा खुला है तो उसकी नमाज फासिद हो जाएगी। यानी बाल भी हैं, कलाइयाँ भी हैं, तो अगर कलाइयों का चौथा हिस्सा और बाल का भी हिस्सा मिलाकर वो चौथाई हिस्से तक बनता है तो उस सूरत में जो सबसे छोटा होगा वो अगर हिस्सा खुला होगा तो उस सूरत में उसकी नमाज क्या हो जाएगी, वो फासिद हो जाएगी। इसी तरह किसी के पास बिल्कुल ही लिबास नहीं है तो अब वो कैसे नमाज पढ़े? अब वो ऐसे नमाज पढ़ेगा कि बैठकर पढ़े और इस तरह पढ़े कि उसका सितर जो है वो ज़्यादा छुपा रहे। अब जैसे मर्द बैठकर पढ़ते हैं मर्दों की तरह और औरतें औरतों की तरह पढ़ लें, या जैसे भी मुमकिन हो, जिस तरह भी आसानी हो, और अपने जो हाथ हैं वो अपनी शर्मगाह के आगे रख लिए जाएं ताकि इसकी भी हिफाजत हो जाए। और रुकू और जो सुजूद होंगे इसको इशारे से पढ़े ना, थोड़ा सा रुकू में और सजदे में थोड़ा ज़्यादा झुक जाए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही जिस तरह पहले सजदा किया जाता है उसी तरह सजदा करे, नहीं, बल्कि थोड़ा सा रुकू करेगा और थोड़ा सा सजदे में ज़्यादा झुक जाएगा। खड़े होकर पढ़ने से बैठकर पढ़ना जो है ये ज़्यादा अफजल है, लेकिन अगर किसी ने खड़े होकर भी उसी तरह रुकू और सुजूद इशारे से कर लिया तो भी कोई हरज नहीं है। इसी तरह जिसने मजबूरी में बरहना नमाज पढ़ी तो कपड़े मिलने पर उस नमाज को दोबारा लौटाएगा नहीं, बल्कि उसकी नमाज हो जाएगी। अगर दूसरे के पास कपड़ा है और गालिब गुमान है कि ये मुझे दे देगा तो फिर मांगना क्या है, ये लाजिम है। जिस तरह वजू के लिए हुक्म है कि अगर पानी ना हो और जिसके पास पानी है उससे पानी क्या है वो मांगेगा। अगर किसी के पास ऐसा कपड़ा है जो पूरा ही नापाक है तो नमाज में इसे ना पहने, और अगर चौथाई हिस्सा उसका पाक है तो फिर वाजिब है कि उसको पहन कर नमाज पढ़े। यानी नापाक, टोटल नापाक कपड़ा हो तो उसको ना पहने, बल्कि बरहना ही नमाज अगर पढ़ता है अकेले में तो नमाज हो जाएगी। और अगर जो है वो चौथाई हिस्सा वो उस कपड़े का पाक है तो उस चौथाई हिस्से को पहनकर ही नमाज पढ़े, बढ़ाना नमाज पढ़ना जायज़ नहीं होगा। और ये उस वक्त है कि जब ऐसी चीज़ नहीं कि कपड़ा पाक कर सके, वरना तो अगर नापाक कपड़ा तो उसको पाक कर कर ही नमाज जो है वो उसकी पढ़ी जाएगी। अगर पूरे सितर के लिए कपड़ा नहीं और इतना है कि बाज़ आज़ाए सितर हो जाएगा
تو اس سے ستر واجب ہے، اور اس کپڑے سے عورت غلیظہ یعنی اگلے اور پچھلے حصے کو چھپا لے. یعنی اگر ایک بندے کے پاس فرض 1 فٹ کا کپڑا ہے تو وہ 1 فٹ کے ساتھ اپنی شرمگاہ کو بس چھپا لے، بقیہ حصہ چاہے ننگا ہی رہنے دے. اللہ تعالی ہمیں صحیح طرح شریعت کے مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.